किसी जंगल में कई तरह के पक्षी एक साथ रहते थे। वो सभी बारिश के मौसम से बचने के लिए अपने अपने घोंसले बना रहे थे। कुछ ही देर में सभी पक्षी अपने अपने घोंसले बना लेते हैं, लेकिन एक चिड़िया अपना घोंसला नहीं बना पाती, जिसका नाम मोनी था। उसकी एक चिंकी नाम की बेटी भी थी। फिर एक चिड़िया उसके पास आती है जिसका नाम टूनी होता है। अरे मोनी चिड़िया, अभी तक तुम अपना घोंसला नहीं बना पाई। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ठीक है टूनी बहन, तुम भी मेरी मदद करो। फिर टूनी चिड़िया मोनी चिड़िया का घर बनाने में उसकी मदद करती है। कुछ ही देर में मोनी का घोंसला भी बन जाता है। तभी वहाँ कई मुर्गियाँ भागती हुई आती हैं। भागो भागो, सब भागो यहाँ से। वो आ रहे हैं, भागो भागो यहाँ से, भागो। ये मुर्गियाँ यहाँ जंगल में क्यों थी पता नहीं। टकड़ू भाग जाओ यहाँ से, वो आ रहे हैं, भागो यहाँ से, भागो। कौन आ रहा है? भागो, जान बचाओ सभी, भागो। सभी पक्षियों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। सभी उस तरफ ही नजरें गड़ाकर देखते ही रहते हैं जहाँ से सभी भाग रहे थे। तभी अचानक वहाँ कई सारे मोर आ जाते हैं और अपना नाच दिखाने लगते हैं। क्या ये सभी इन नाचने वाले मोरों से डर के क्यों भाग रहे थे? लगता है इन्हें बिलोवर समझ लिया होगा। चुप हो जाओ। उन सभी पक्षियों में एक बूढ़ी चिड़िया भी थी। वो उन मोरों के नाच को बड़े खौफ और डर से देख रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये मोर क्यों नाच रहे हैं। तभी टूनी उससे पूछती है, क्या हुआ दादी जी, ये मोर यहाँ आके अचानक नाचने क्यों लगे? आप कुछ जानते हैं इस बारे में? देखने में इन मोरों का नाच साधारण सा लग रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी तबाही का संकेत दे रहे हैं। क्या तबाही? किस चीज की तबाही? पूरे जंगल की। तूफान आने वाला है, एक भयंकर तूफान, और उस तूफान के साथ आएगा जल प्रलय। उस जल प्रलय में जंगल के सभी जीव डूब जाएंगे, चाहे चींटी हो या हाथी या हम पक्षी, कोई भी नहीं बच पाएगा। ये जल प्रलय सबको ले डूबेगा। सभी पक्षी बूढ़ी चिड़िया की बात सुनकर डर जाते हैं। कुछ पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं और कुछ उसकी बातों को हल्के में ले लेते हैं। अरे बुढ़िया पागल हो चुकी है, कुछ भी बकी जा रही है। ऐसा होता है कभी कि मोरों के नाचने से तबाही आ जाए और पूरा जंगल नष्ट हो जाए। अरे चलो चलो, सब अपना काम करो, कामों को सबको डरा रही है। दादी जी, अगर आपकी बात सच है तो हम सभी जीव इस जल प्रलय से कैसे बच सकते हैं? कोई उपाय तो होगा। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, हमें जल देव के पास जाके उनसे प्रार्थना करनी होगी कि वो इस जल प्रलय को रोके। अगर वो हमारी सहायता करेंगे तो तभी हम बच पाएंगे। सुनिए जी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो हमसे बड़ी और अनुभवी है, क्या पता वो सच बोल रही हो। हमें उनकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखो, तुम्हें जो समझना है समझो। वो बुढ़िया बेवजह की कहानी बना के सबको डरा रही है। मैंने तो बस सबका डर भगाया है। वैसे भी बारिश का मौसम आने वाला है। इस मौसम में तूफान और आंधी आते ही रहते हैं, लेकिन जंगल तो कभी तबाह नहीं होते और न ही जल प्रलय आती है। हाँ जी, आप भी ठीक ही कह रहे हो। तभी अचानक से बारिश होने लग जाती है और बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। एक हवा का झोंका ऐसा आता है कि सभी पक्षियों के घर उड़ जाते हैं, लेकिन हरिया तोता का घर नहीं उड़ता, क्योंकि उसने अपने घर को रस्सियों से बांधकर रखा था। सभी पक्षियों को बूढ़ी चिड़िया की बातों पर यकीन हो जाता है। वो सभी पक्षी उसके पास चले जाते हैं, लेकिन हरिया तोता और उसकी पत्नी वहीं रहते हैं, क्योंकि हरिया तोता को उसकी बातों पर अब भी विश्वास नहीं था। फिर सभी पक्षी नदी किनारे जाते हैं और जल देवता से प्रार्थना करते हैं, हे जल देव प्रकट होइए, हमें आने वाले भयंकर जल प्रलय से बचा लीजिए। क्या हुआ नन्हे पक्षियों, तुमने मुझे क्यों याद किया? क्या कोई समस्या है? हे जलदेव, हमें आने वाले भयंकर जल प्रलय से बचा लीजिए। कृपया आप इस जंगल में जल प्रलय न लाए। अगर जल प्रलय आई तो जंगल के सभी जीव उसमें डूब के मर जाएंगे, पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये प्रकृति का नियम है। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भोगेगा। मनुष्य के लगातार नदियों और समुद्र में कचरा डालने के कारण मैं बीमार हो चुका हूँ। मुझे अपनी शुद्धि के लिए जल प्रलय लाना आवश्यक है, वरना पृथ्वी के सभी जीव नष्ट हो जाएंगे।
लेकिन जलदेव जी, हमने क्या किया है? मनुष्य के कर्मों की सजा हम जंगल के जीव क्यों भोगे? कृपया हमें मनुष्य की सजा मत दीजिए। एक के कर्मों से सभी बंधे हैं। मैं प्रकृति के नियमों को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम सबको ये जादुई रत्न देता हूँ। इसकी सहायता से तुम सभी बच सकते हो। तुम सभी मिलकर एक विशाल नाव का निर्माण करो। उस नाव के सबसे ऊपर के हिस्से पे ये जादुई रत्न रख देना। इस जादुई रत्न की सहायता से वह नाव तुम सभी को डूबने से बचाएगी और एक सुरक्षित स्थान पे ले जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, जंगल के सभी जीवों के एक एक जोड़े को इस नाव में बैठाना है, वरना ये जादुई रत्न तुम सभी की रक्षा नहीं कर पाएगा और नाव डूब जाएगी। जल्दी वह रत्न टूनी चिड़िया को दे देते हैं और वह वापस नदी में चले जाते हैं। अचानक बारिश भी रुक जाती है। फिर सभी पक्षी मिलकर नाव बनाने लगते हैं। लेकिन हरिया तोता उनका साथ नहीं देता, क्योंकि वो अब भी यही सोच रहा था कि कोई आंधी या जल प्रलय नहीं आएगा। देखिए, आपको नहीं लगता कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए? अरे वो छोटी सी बात का पतंगड़ बना रहे हैं। कोई जल प्रलय या तूफान नहीं आने वाला, सब पागल हो चुके हैं। देखो, तुम्हें उनकी बातों पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन मुझे है। मैं जा रही हूँ उनकी मदद करने। चलो चिंकू। तोती भी चिंकू को लेकर नाव बनाने चली जाती है। कुछ ही दिनों में वह नाव बन जाती है। फिर टूनी उस जादुई रत्न को नाव के सबसे ऊपर वाले सिरे पे रख देती है। उस रत्न के रखते ही अचानक से बारिश होने लगती है और भयंकर तूफान आने लगते हैं। सभी पक्षी तुरंत अपने अपने घरों में चले जाते हैं। बारिश और तूफान का इतना तेज कहर होता है कि पानी धीरे धीरे जंगलों में भरने लगता है और पेड़ पौधे उखड़ उखड़ के पानी में बहने लगते हैं। लेकिन वो नाव जादुई रत्न की वजह से एक ही जगह रहती है। तभी सभी पक्षियों के घोंसलों में पानी भरने लगता है। सभी पक्षी नाव की तरफ उड़कर जाते हैं और उस पर बैठ जाते हैं। वो सभी यह देखकर हैरान होते हैं कि नाव में बारिश की एक बूंद भी नहीं जा रही थी और नाव का आकार भी बढ़ रहा था। लेकिन हरिया अपने घोंसले को छोड़कर नहीं जाता और न ही अपनी पत्नी और बच्चे को जाने देता है। धीरे धीरे उसके घोंसले में भी पानी भरने लगता है। सुनिए जी, हमें नाव में जाना चाहिए, वरना हम सब डूब जाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा, ये सिर्फ एक मामूली सा तूफान है, कुछ ही देर में रुक जाएगा। फिर इन नासमझ पक्षियों को पता चलेगा कि मैं सही था। फिर हरिया तोता अपने घोंसले की मरम्मत के लिए बाहर जाता है, लेकिन तूफान इतना तेज होता है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और उसमें उड़ जाता है। तोते और चिंकू को लगता है कि हरिया बाहर घोंसले की मरम्मत कर रहा है, इसलिए वो दोनों बाहर नहीं निकलते। पानी धीरे धीरे भरने लगता है। यह बात जब टूनी को पता लगती है तो वो तुरंत उड़कर हरिया के घोंसले के पास जाती है। लेकिन तभी हरिया का घोंसला पानी में बहने लगता है। सभी पक्षी उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी तरफ एक विशाल लहर आ रही होती है। टूनी फिर भी अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने लगती है। निकलने की कोशिश करो। चलो टूनी।